नमस्कार। ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक नेक्स्ट जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, रेडियो बटन का यूज़ करते हुए कैसे बनाते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। आपको हर एक वीडियोस में आपको इस तरह से छोटे 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 जो होता है जो यूज़ है, डिफरेंट जो कंट्रोल्स है उसका यूज़ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसको मिक्सअप करके आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रेडियो बटन का यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि हम रेडियो बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है वो उस पर्टिकुलर कलर से चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से कोडिंग करके हम अपने स्क्रीन को कलरफुल कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे होता है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास जो होता है मेन, जो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं बहुत चीज़ें बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आप जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके स्क्रीन में ये आ जाएगा, जिसमें ये एक लेआउट होगा जिसमें आपके पास है ये चीज़ें मैंने ऐड किया। मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड होता है। तो वो चीज़ सबसे पहला, जैसे ही आपका स्क्रीन आता है तो सबसे पहले आपका एक ही काम है एवीडी को लॉन्च कर देना। यहाँ पे आपके पास एवीडी अवेलेबल है, इसको सबसे पहले आपको लॉन्च करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से लॉन्च करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा हो। तो ये एवीडी मेरा लॉन्च है। तो ये ऐसे ही आपको सबसे पहला हर बार जब प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट को रन करना है तो पहले एबीडी आप लॉन्च करके रखेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली ये लॉन्च करता है। तो चलिए, मेन टास्क है लॉन्च करने के बाद आप जो होता है यहाँ से आप सेट करेंगे ये वाला पर्टिकुलर, जैसे यहाँ सेट है, आप स्क्रीन को एवीडी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए जो आपने एवीडी किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे सेट करेंगे तो आपके स्क्रीन में जैसा एवीडी में आप रन करेंगे तो वैसा ही एज इट इज दिखेगा। और यहाँ पे जो भी सेटिंग करेगा तो वो डिफरेंट रेजोल्यूशन पे वैसा ही उस रिस्पेक्ट में वो काम करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। तो ये हो गया पहला चीज़। तो आप जैसे सबसे पहले ये ब्लैंक होगा, ब्लैंक में आप जब क्रिएट करेंगे तो वन बाय वन आप जो होता है अपने जो बटन्स है उसको, रेडियो बटन्स है उसको क्रिएट कर। तो इट्स ए वन काइंड ऑफ बटन, तो इसलिए आप जो होता है बटन वाले जो पैलेट्स के ग्रुप है उसमें चले जाएंगे, उसमें आप रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। रेडियो ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रेडियो बटन वन बाय वन यहाँ ऐड करेंगे तो वो एक तरीके से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो होता है दो चीज़ें यूज़ किया गया है, एक रेडियो बटन और एक रेडियो ग्रुप। देख सकते हैं कि मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर ला रहा हूँ तो इसमें आपके पास एक मेन जो आपका कर्सर है ये देख सकते हैं, ये वाला जो होता है मेन ग्रुप है और ये छोटे छोटे उसके बटन्स है। अब ये ग्रुप और बटन, आपको ग्रुप पता नहीं चल रहा है तो वो कोड में आपको पता चलेगा बटन। तो इस तरह से ग्रुप के अंदर जो होता है आप डिफरेंट बटन्स को रख सकते हो। लेकिन एक बात होता है जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे चेक बॉक्स भी होते हैं और ग्रुप भी होते हैं, तो बटन्स भी होते हैं। तो बटन्स की खास बात ये होती है कि अगर आपने पूरे स्क्रीन में अगर बटन्स बना दिए तो उनमें से कोई एक बटन ही सेलेक्ट होगा। कभी भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ही चूज होगा, बाकी सब डिसेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन चेक बॉक्स में क्या होता है कि जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा ही। तो इसका मतलब है उसको डिससेलेक्ट करने के लिए आपको खुद जो होता है पर्सनली उसको डिससेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपको जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वे में उसको हटाना पड़ेगा आपको। लेकिन बटन में खास बात होता है कि अगर आपने एक बटन को सेलेक्ट किया तो दूसरा डिससेलेक्ट हो जाता है। तो बटन का अगर यूज करना चाहते हो एज ए चॉइस, अगर आप करना चाहते हो कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स के चॉइस बनाना चाहता हूं और मैं बटन का यूज करना चाहता हूं, रेडियो बटन का, तो फिर इसके लिए एक ही तरीका आपके पास बनता है, वो है ग्रुप में बनाना। अगर आप इसको ग्रुप में सेट कर देंगे तो वो ग्रुप वाइज उसको एज ए ट्रीट करेगा और उस ग्रुप में जितने भी बटन होंगे वो एक जैसे ट्रीट होंगे, यानी एक बटन को आप क्लिक करेंगे तो दूसरा बटन उसमें काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से दूसरे ग्रुप में आप क्लिक करेंगे तो वो पहले वाले ग्रुप से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम ग्रुप का, तो इसलिए दो चीजें होती है, रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन। तो ग्रुप का इस्तेमाल आप कलेक्शन ऑफ बटन्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि बटन्स का एक ही ड्रॉबैक होता है कि सेलेक्ट करने से बाकी बटन जो होता है डिसेलेक्ट हो जाते हैं, तो कोई एक कर सकती है। तो ग्रुप वाइज आप जो होता है किसी एक को सेलेक्ट करने से दूसरे ग्रुप में उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको कोड दिखा देता हूँ। तो कोड में आप देख सकते हैं कि ये आपको, एक बार कोड को मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप कोड भी देख लो पूरा। तो ये पूरा कोड आपको दिखा है। तो कोड में खास बात है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है, देखिए। तो ये ग्रुप बनाने से फ़ायदा होता है, जैसे रेडियो बटन से, सॉरी यहाँ नहीं है, ग्रुप ऊपर है,
ये देखिए रेडियो ग्रुप मैंने बना दिया। अब ये ग्रुप बनाने से ये होता है कि इसके अंदर जो होता है 3 बटन है वो इस ग्रुप का पार्ट हो गया। इस तरह से अगर आप इसके अंदर जो होता है और 3 बटन बना देते हैं तो वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट बताऊंगा कि ग्रुप अगर मैं बनाता हूं तो कैसे पॉसिबल है उसमें। तो ये हो गया आपका, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था। तो ये हो गया डिज़ाइन। अब इसको मैं डायरेक्टली जब रन करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले कोड देख लेते हैं, जावा कोड। तो जावा कोड को भी मैं आपको दिखा देता हूँ एट ए ग्लांस पूरा। तो जावा कोड के लिए ये शुरू है, पैकेज का नाम है आपके पास, ये आपके पास इंपोर्ट हुए हैं। इंपोर्ट जो होता है वट एवर द आई एम वांट इंपोर्ट किया है, इसमें कलर को मैंने इंपोर्ट किया है क्योंकि कलर की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, उसको इंपोर्ट किया। और जो भी चीज़ें हैं आप उसको यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, खास बात है कि ऐप कॉम्पैक्ट यानी कंपैटिबिलिटी को यूज़ करने के लिए कर रहा है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी करने से वो आपसे पूछता है, आप इसको जस्ट ऑल्ट, जैसे आपके पास ऑप्शन देता है, ऑल्ट इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है, इंपोर्ट कर देता है और इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी आप यूज़ कीजिए। और उसके बाद जो होता है सारा चीज़ें जो भी मैंने चॉइस किया था वो चॉइस आपके पास है। चॉइस करने के बाद अब एक खास बात है, वो चीज़ यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो ये पूरा कोड है, एक कोड को आप देख लीजिए एक बार पूरा नीचे तक। तो ये हो गया पूरा कोड। अब कोड में आपके पास बटन्स का कोई यूज़ नहीं है, यानी हम नॉर्मल जो बटन यूज़ करते हैं यहाँ कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर बटन जो होता है एज ए रेडियो बटन ही यूज़ हो रहा है। तो यानी मैं एज ए रेडियो बटन में क्लिक करूँगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करे, यानी उस पर क्लिक इवेंट काम करे, ना कि एक एक्स्ट्रा बटन बना के उसमें काम करता हूँ। तो वो भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। किसी एक बटन को सेलेक्ट करके एक और बटन बना लीजिए जिसमें कि आप उसमें सबमिट करेंगे तो वो चीज़ ऑप्शन आ जाए आपके पास। तो वो आप करके देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो अलग, तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके का अप्रोच आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो अलग से बटन बना के क्लिक करने से वो क्लिक इवेंट पे काम करना है तो वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें किया है, एक रेडियो ग्रुप को मैंने कास्टिंग कर दिया है और दूसरा जो होता है कि जो रिलेटिव लेआउट है उसको कास्टिंग कर दिया। रिलेटिव लेआउट का कास्टिंग इसलिए किया है ताकि मैं जो लेआउट के कलर को चेंज करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ खास बात है, एक नया चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने रिलेटिव लेआउट, तो रिलेटिव लेआउट के लिए मैंने यहाँ रिलेटिव लेआउट को मैंने डिफाइन किया और उस रिलेटिव लेआउट के लिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया। देखिए, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी चीज़ों को मैंने इंपोर्ट कर दिया। ग्रुप को चाहिए तो ग्रुप को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे बटन से रिलेटेड नहीं है तो मुझे ग्रुप से लेते हैं, यानी ग्रुप में जैसे ही इफेक्ट होगा तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और उसके ग्रुप में अगर जैसे मैं ग्रुप को एग्जीक्यूट करूंगा तो ग्रुप में अगर 3 बटन है तो 3 बटन को मैं चेक करूंगा उनमें से कौन सा सेलेक्ट है। तो ये है मेन टारगेट। तो जैसे ही मैं रेडियो ग्रुप यहाँ बनाया तो उसको मैंने एसोसिएट कर दिया रेडियो ग्रुप से, क्योंकि उसका नाम वहाँ पे दिया गया है। अगर होगा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ नाम दिया है रेडियो ग्रुप का, देखिए ये नाम है इसका। तो मैं इसको कोड में यूज़ किया, सीधा सीधा रेडियो ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बटन की जगह सीधा सीधा ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ग्रुप में से फिर उसको चेक करूंगा मैं। फिर रिलेटिव लेआउट को मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लेआउट को के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, तो पूरा लेआउट का रेफरेंस चाहिए था मुझे, तो मैंने उसका रेफरेंस ले लिया मैंने। अब मैं लिसनर कैसे यूज़ कर रहा हूँ, देखिए चेक ग्रुप लिसनर सीधा सीधा इंप्लीमेंट किया। एक थर्ड अप्रोच है, यानी तीसरा तरीका है, आप इसको ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा करके बटन में भी कोडिंग कर सकते हो। तो मैंने पहले तरीका बताया था इंप्लीमेंट करने का, ऑन क्लिक लिसनर का इंप्लीमेंट, जो कि मैंने लॉगिन प्रोजेक्ट में आपको बताया था। सेम एज मैंने इसमें आपको बताया कि आप जो होता है सेकंड प्रोजेक्ट जो मैंने बताया चेकबॉक्स का यूज़ करते हुए बनाना प्रोजेक्ट, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लेआउट में ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को सेट करके कैसे करके आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ जिसको आप जो है किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोल के साथ यूज़ कर सकते हो, बटन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा आप उसका नाम लिखेंगे, डॉट लगा के सेट ऑन क्लिक लिसनर आप लिखेंगे अगर बटन का यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे होता है सेट ऑन चेक्ड चेंजर लिसनर। चेंजर मतलब अगर आप चेक कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी वो सेलेक्ट हो रहा है, पहले डिसेलेक्ट था वो सेलेक्ट हो रहा है, तो उस केस में वो लेगा, तो उसमें ग्रुप का नंबर लेगा वो और उसके बाद ग्रुप की आईडी वो लेगा। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं फिर इस तरह से वो ले रहा है दो चीज़ें, ये हो गया। अब इसके बाद जो होता है वो जैसे ग्रुप की आईडी यहाँ पे उसने लिया है और ग्रुप चेक, तो ऑटोमेटिकली वो हाइड करता है, जैसे आपने क्लिक किया तो वो सामने आ गया आपके। तो उसके बाद जो होता है इसमें आप जो होता है ऑन चेक्ड, यानी ये लिसनर वाला काम कर रहा है और उसके अंदर जो होता है एक फंक्शन होता है जब आप इसका यूज़ करते हो, ये एक तरीके से इंटरफेस है और ये डायरेक्टली यूज़ हुआ है। जैसे इंप्लीमेंट अगर करेंगे तो आप यहाँ इंप्लीमेंट मेथड में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, सेट
ऑन क्लिक जो होता है ऑन सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑन चेक्ड चेंजर लिसनर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो होता है इस फंक्शन को आपको कंपलसरी पार्ट करना है। तो वही चीज आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, यानी ये दो तरीका है। आप या तो इम्प्लीमेंट मेथड को यूज मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके फिर वही काम कीजिए, या फिर इम्प्लीमेंट अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली उसका यूज आप इस तरह से कर रहे हैं। तो जैसे कर रहे हो तो उसके अंदर ये कंपलसरी पार्ट है, यानी ये फंक्शन है जिसको आपको करना पड़ेगा, जिसमें रेडियो ग्रुप का नाम आएगा और उसका आईडी आएगा कि कौन सा आईडी है, यानी उस ग्रुप में कौन सा आईडी चेक हुआ है। जैसे 1 2 3 3 आईडी होगा तो पहले का आईडी या दूसरे का आईडी या तीसरे का आईडी, तो यहाँ चेक आईडी कर रहा है। तो चेक आईडी को हम कैसे मैच करेंगे, तो हर एक चेक बॉक्स का एक नाम दिया गया है। जैसे पहले चेक बॉक्स का नाम दिया गया है आरबी रेड, दूसरे चेक बॉक्स का नाम दिया गया है आरबी ब्लू, तीसरे चेक बॉक्स का नाम दिया गया है आरबी ग्रीन। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे रेड का नाम दिया हुआ है देखिए ये, उस तरह से ग्रीन का नाम दिया हुआ है ये ब्लू, तो इस तरह से सारे एक्सएमएल फाइल में सबका नाम दे दिया गया। तो वो नाम को यहाँ पे आप आईडी के फॉर्म में जो भी सेलेक्ट होगा वो आईडी से ये मैच करेगा केस में, और इसके साथ उसका मैच होगा। अगर मैच होता है तो फिर आप स्विच, तो इसके जगह जैसे यहाँ स्विच केस यूज किया है उसकी जगह आप इफ देन एल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंपल्सन पार्ट है ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो सेकंड जो केस है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो होता है वो ब्रेक लगाना जरूरी है। तो अब आपके पास जो होता है रिलेटिव लेआउट के कलर को चेंज करना है, तो इसलिए उसने यूज किया है सेट बैकग्राउंड, और उसके बाद कलर प्रॉपर्टी का यूज कर, यानी जो स्टैटिक क्लास है कलर उसके रेड फंक्शन का यूज करके उसने पूरे जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको चेंज कर रहा है। तो इस तरह से एक बहुत सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने थर्ड अप्रोच देखा कि आप जो क्लिक इवेंट है उसके लिए आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो कॉल है या इम्प्लीमेंटेशन करने के बजाय आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन टाइप के ही अप्रोच को डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ आपको बताया गया, देखिए इसमें बताया गया। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो रन जब तक हो रहा है तब तक मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैं 3 चेकबॉक्स का यूज़ किया हूं, और चेकबॉक्स का यूज़ करते हुए उसके जो बैकग्राउंड जो मेन कंटेन यानी जो कंटेनर है यानी जो लेआउट है उसके कलर को चेंज कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने 2 रेफरेंस क्रिएट किया है, ग्रुप आईडी क्रिएट किया है। ग्रुप आईडी के बेस पर हमको उसके अंदर जितने भी चेकबॉक्स है उनका आईडी कंट्रोल रेडियो कंट्रोल्स है उसका हमको आईडी मिल जाएगा। उसको आईडी को बेस करके फिर मैं उसको रन करूंगा। तो रन करने के लिए यहाँ पे उसका कोडिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो हमारा जो होता है ऑलरेडी रन हो चुका है। तो देखिए ये हमारे पास आया, जैसे ही मैं इसमें क्लिक इवेंट करता हूँ, जैसे रेड करता हूँ तो रेड आ गया, ब्लू करता हूँ तो ब्लू आ गया, फिर तीसरा ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन आ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो चलिए इसको वापस मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ग्रुप आपने इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आप हल्का सा अपने लेवल पे मॉडिफिकेशन कीजिए। आप एक काम कीजिए कि आप जो है एक बटन आप ऐड कर लीजिए इसमें, जैसे ये बटन आपका ऊपर आपका चले गया है, अब इस बटन को आप जो है नीचे कैसे लाएंगे मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरह से आप एक बटन ऐड कर लीजिए, और बटन ऐड करने के बाद देखिए ये ऊपर जाने का कारण है क्योंकि ये रिलेटिव लेआउट है, और रिलेटिव लेआउट के बेस पर वो हमेशा जो होता है वो 0 0 पे चले जाता है। आप चाहे तो इसको नीचे ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, सीधे सीधा जो होता है लेआउट मार्जिन होता है, लेआउट मार्जिन में आप चाहिए इसके टॉप पे चाहिए, आप लेआउट मार्जिन के टॉप पे जाके आप जो है 200 एसपी कर लीजिए। देखिए ये कहाँ आता है, सीधा सीधा नीचे। तो इसको और थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, तो ये आप 300 कर लीजिए। तो 300 करने के बाद जो होता है आप जैसे इसको रन करते हैं तो ये नीचे आ गया बटन। तो ये आप चेंज करके आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अब मेरा टास्क ये है कि आप जो है बटन को इस तरह से अपने पोजीशन पे लाइए और बटन के क्लिक इवेंट पे इसको काम कीजिए, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल रेडियो बटन के क्लिक इवेंट पे काम करवाया, जैसे कि ऑन चेक लिसनर जिसको हम लोग बोल रहे हैं उस इवेंट पे काम किया। तो ऑन क्लिक लिसनर पे आप बटन के थ्रू ये करके देखिए होता है कि नहीं, और करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जो मैंने
3 अप्रोच बताया माउस के रिलेटेड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैंने आपको बताया थर्ड अप्रोच बताया, तरीका बताया आपको अप्रोच में, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बटन पे काम ना करके मैंने सीधा सीधा रेडियो बटन के चेक्ड इवेंट पे काम करना दिखाया। वही चीज आप जो होता है क्लिक इवेंट में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आपने जो इसको रन किया है उसके बेस पर आपने देखा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।